रंजन। राजीव जी आपकी बारी है। राजीव जी यहीं से शुरू करिए। पहले तो ये आपको मैं नीतीश जी पर बाद में पूछूंगा आपसे, क्योंकि आप तो देखिए वहां पर रूलिंग पार्टी हैं और मेन पार्टी हैं। ये सचिन पायलट ने आपके हिसाब से ये तेजस्वी पर ये इस तरह की बात क्यों कही है कि भाई सीएम बाद में चुनेंगे? देखिए, कांग्रेस को पता है आरजेडी के साथ साथ उनकी नैया भी डूबने जा रही है। तो जहां ऐसे हालात होते हैं तो दिल्ली की तरह कांग्रेस ने अपना मन बना लिया है कि राष्ट्रीय जनता दल को भी हैसियत में ला दिया जाए। डूबेंगे तो हम दोनों डूबेंगे और वहां से फिर नए सिरे से अपनी पार्टी को खड़ा करेंगे। कांग्रेस पूरे देश में एक बार खुद को उभारने के लिए हाल के दिनों के चुनाव को अगर आप देख ले तो उन्होंने मन बना लिया कि अपने साथियों को बहुत ज़्यादा वो तवज्जो नहीं देंगे। इसकी शुरुआत हरियाणा में हुई, उसका उन्हें नुकसान हुआ, लेकिन इसके बाद भी दिल्ली में उन्होंने उसी रणनीति पर काम किया। दिल्ली में उनके स्टेक्स बड़े नहीं थे, लेकिन उनके अलग होने से आप पार्टी की संभावनाएं कमजोर हुई। और बिहार में सचिन पायलट के बयान के पहले जो बड़े बदलाव हुए हैं कांग्रेस के संगठन में, प्रदेश अध्यक्ष को, तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष को आरजेडी के करीब माना जाता था और ये सब लोग जानते थे, उनको बदला गया। कांग्रेस के प्रभारी के तौर पर अल्लावरू को भेजे जाने का अर्थ बिल्कुल साफ था कि मजबूती के साथ कांग्रेस अपना पैर पसारना चाहती है। और उसके साथ कन्हैया कुमार, जिनको लेकर तेजस्वी यादव ने एड़ी चोटी लगा दिया था और अंततः तेजस्वी यादव के दबाव का जो नुकसान हो सकता था वो कन्हैया कुमार को हुआ। अब देखिए, ये तीनों प्रमुख भूमिकाओं में है, तो ये पहले से संकेत था। अब सचिन पायलट जैसे बड़े कद के नेता का आधिकारिक बयान आ गया, तो इस गठबंधन के भविष्य पर एक बड़ा सवाल तो खड़ा है। और निसंदेह सीटों के तालमेल को लेकर के जो कांग्रेस का जो इरादा है, वहां से इसकी शुरुआत होगी। बड़ी संख्या में सीटों की वो मांग कर रहे हैं और ये खुली बात है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। वो काफी मजबूती के साथ लड़ना चाहते हैं, नतीजे उनको पता है। बिहार की स्थिति, अब दूसरे अलायंस की बात सुन लीजिए। दूसरे अलायंस में बहुत तरह की बातें कही गई और पिछले 4-5 महीने में ऐसे सवाल कई बार उभरे, लेकिन आज एनडीए की पटना में बैठक हुई और अभी आपका स्क्रॉल चल रहा है, सम्राट चौधरी जी ने क्या कहा। आज नेता हैं नीतीश कुमार जी और कल भी वही नेता रहेंगे। आज शिवराज सिंह चौहान जी पटना में थे, उन्होंने भी प्रेस को यही कहा। अमित शाह जी ने एक प्रतिष्ठित चैनल को 3-4 दिन पहले उन्होंने ये कहा कि नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, एनडीए के नेता हैं और वही नेता रहेंगे। तो मुझे लगता है अब बहुत ज़्यादा इसके क्या उसको हम कहेंगे, कई बार बयानों का अगर आप छिद्रान्वेषण करेंगे तो फिर बातें तो चलती रहेंगी, लेकिन नतीजे बिहार के दीवारों पर लिखी हुई प्रशांत किशोर पर आपका क्या कहना है राजीव जी? कुछ इम्पैक्ट होगा या नहीं? देखिए, प्रशांत किशोर जी का फैसला तो कल की रैली ने खुद ही कर दिया। उन्होंने एक खूबसूरत पेंटिंग बनाने की कोशिश की थी, उनकी जिद ने उसी पेंटिंग पर खुद इतना सारा रंग उन्होंने उड़ेल दिया कि उस मटिया मेट हो गया, वो पेंटिंग खराब हो। वो तो कह रहे हैं श्राद्ध करा देंगे नीतीश जी का। सवाल है उनको कोई, अरे वो क्या इलाज कराएंगे? जनता ने उनका इलाज करा देंगे। इलाज भी नहीं, श्राद्ध कह रहे हैं, श्राद्ध करा देंगे। देखिए, मैं उनके राजनीतिक वो जो भी उनके शब्द हैं उस शब्दावली में तो मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन उनका अंतिम संस्कार कल की रैली में जनता ने कर दिया है। जिनको गुमान था कि वो पटना में एक बहुत शानदार कुछ कार्यक्रम करके और तीसरे विकल्प के तौर पर खुद को उभारेंगे, तीसरी शक्ति उभारेंगे, तो ये पूरा अभियान टाई फिश हो गया। और ये आपके जो स्थानीय टीम के लोग थे वहां, उनसे जरा गांधी मैदान में जो बिस्कुमान के टावर से ली गई तस्वीरें हैं, उन तस्वीरों को देख लीजिए। अच्छा राजीव जी, थोड़ा सा आपको ज्यादा जानकारी होगी, पूरे देश में चर्चा है ये प्रशांत किशोर के पीछे है कौन? प्रशांत किशोर को कौन समर्थन दे रहा है? कोई शुरू में कह रहा था बीजेपी सपोर्ट कर रही है, फिर बोले कि नहीं कोई और है। आपकी क्या जानकारी है? देखिए,
मैंने अपने पूरे जीवन में कभी डिटेक्टिव की भूमिका का निर्वहन तो नहीं किया है, और मैं बहुत अच्छा अनुसंधान करता हो सकता हूं, इसका भी कोई वहम नहीं है हमको। मैं इतना कह सकता हूं कि बिहार की राजनीति में एक गैर जरूरी एक टर्न दिख रहा था, और उसका बहुत ही खूबसूरत एंटी क्लाइमैक्स भी पटना में लोगों ने देख लिया है। अच्छा, ठीक है। अभी चैप्टर बंद हो गया है। ठीक है। अश्विनी ये चौबे का क्या ऑफर है, रिजेक्ट देख कर लीजिए दिया ना उनका आपने? भविष्य क्या है। देखिए, अश्विनी चौबे जी के बयान को हम लोग आधिकारिक नहीं मानते हैं। हाँ। वो पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेता जरूर हैं, ये बयान आधिकारिक नहीं है। आधिकारिक बयान देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का होगा, आधिकारिक स्टैंड केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का होगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी जगत प्रकाश नड्डा जी का होगा, ठीक है। पार्टी की बिहार इकाई के अध्यक्ष का होगा। ठीक है। और मुझे नहीं लगता है इस किसी भी पद पर तो वो नहीं है, इसीलिए गैर आप जरूरी कन्हैया जो कुमार तथ्य को हैं, भी उस पर कोई टिप्पणी थ्रेट करने नहीं का कोई मानते, औचित्य नहीं कोई है। खतरा नहीं मानते अपने लिए? कांग्रेस ने तो उतारा है उनको। नहीं, मैंने ये ऐसा तो नहीं कहा। मैंने कहा कांग्रेस को खुद को जहां वो पूरी तरह से मिटने के कगार पर है, वहां से पुनर्जीवन की कोशिशें हैं। हाँ। तो अगर वो 2 अंकों में आने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे संभावनाएं बिहार में कम है। हाँ। आप समझ सकते हैं कि 1 अंक 9 तक होता है, 9 सीटें भी कांग्रेस को बिहार में मिलना असंभव है। इसलिए कि बिहार का जो जमीनी सच है, मेरी खुली चुनौती है 1.5 दर्जन सीट, महागठबंधन मिलकर लड़े या अकेले लड़े, इनके तमाम दलों को 1.5 दर्जन से वाजपेयी जी और ज्यादा विनोद सीटें अग्निहोत्री। मिलेंगी। स्थिति खराब हो गई है। ओके।